हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक हम बढ़ चुके थे। कैसे जो है पानी, जो कि क्या है हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है, किस प्रकार जो है हमारी ही एक्टिविटीज के कारण वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है और अपशिष्ट हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस जल को, वो जो दूषित जल है, अपशिष्ट जल है, जो वेस्ट हो चुका है, उसको हम कैसे जो है दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो वही स्टोरी हमने यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। किस प्रकार जो है वो जो दूषित जल है उसको हम किस प्रकार अलग अलग स्टेजेस से उस जल को गुजरना पड़ता है, और जो है वो किस प्रकार जो है वो स्वच्छ होता है और दोबारा उपयोग करने लायक बनता है। चलिए उसका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वो जो सीवेज होता है, ठीक है, जो घरों से, स्कूलों से, दफ्तरों से, सिनेमा घरों से, पब्लिक टॉयलेट से निकलता, जो पाइप से जो निकलता है अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर, जिसको हम सीवेज भी कहते हैं, उसमें इस प्रकार की जो क्या होती हैं, इस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो इस प्रकार की अशुद्धियां जैसे कि कार्बनिक अशुद्धियां, अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव उसमें पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ये सारे टर्म्स देखे थे, और ये वहां पर हमें दिखेंगे दोबारा। चलिए, इस प्रकार जो है सीवरेज होता है, हर घर से निकल रही जो ये नाली है, इन्हें हम सीवेज कहेंगे। और इनका जो एक लार्ज नेटवर्क है, जिससे ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है, उसे क्या बोला जा रहा है, सीवरेज कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब सीवेज ट्रीटमेंट किस प्रकार हम करेंगे, क्यों करते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी हम पढ़ चुके थे और स्टोरी भी हम पढ़ चुके थे, उसका हम जो है अभी रिवीजन करेंगे। अच्छा, जो सीवेज से जो सीवेज है, यानी कि जो प्रदूषित जल है, उसका उपचार हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हमें उसका उपचार करना पड़ रहा है? उसका उपचार हमें इसीलिए करना पड़ रहा है ताकि वो जो जल है, वो अशुद्ध जल है, वो अपशिष्ट जल है, प्रदूषित जो जल है, उसको हम दोबारा उपयोग कर सकें। और उसको अगर हमें किसी वाटर बॉडीज में डालना है, जैसे कि लेक्स में या समुद्र में, अगर हमें उस पानी को छोड़ना है तो उसका उपचार करके ही हम उसको छोड़ेंगे। अगर हम उस पानी को वैसे ही, जैसे वो बड़े बड़े उद्योगों से भी आ रहा है, घरों से आ रहा है, पब्लिक टॉयलेट से आ रहा है, सिनेमा घरों से आ रहा है, वो जो सीवेज आ रहा है, उसको अगर हम ऐसे ही नदियों में छोड़ देंगे या लेक्स में छोड़ देंगे, समुद्रों में छोड़ देंगे, तो वहां जो रहने वाले जल में जो रहने वाले जो जीव हैं, ये जो प्लांट्स हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, उसके साथ साथ क्या होते हैं, पोषक तत्व तो होते हैं, लेकिन साथ साथ माइक्रोब्स भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो कॉलेरा और डायरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं, अगर हम उनको डायरेक्टली जो है पानी में छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, वो अशुद्धियां हैं, जो वो कंपोजिशन जो हमने अभी पढ़ा था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक, अकार्बनिक, वो पोषक तत्व, उसके अलावा सूक्ष्म जीव और जो हमारे वो जीवाणु थे जिनसे अलग अलग बीमारियां होती हैं, वो क्या करेंगे, सीधा वाटर में रहने वाले जो हमारे अन्य जीव हैं उनको क्या करेंगे, हार्म करेंगे, और पानी को और ज्यादा दूषित करेंगे। जो साफ जल है उसको भी जाकर के क्या करेंगे, दूषित करेंगे। तो यानी कि जो बचा कुचा जो साफ जल है वो भी दूषित हो जाएगा। वहां जो रहने वाले हमारे क्या है, जीव है, प्लांट्स भी रहते होंगे वहां। ठीक है, उसके अलावा जो अन्य जो जल में रहने वाले जो जीव हैं वो भी रहते होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उस कारण खत्म हो सकते हैं। और उस वही पानी जो है हमारे घरों में भी आता है, तो उस वो पानी वहां से हमारे घरों तक आएगा, तो उससे क्या होगा, हम भी वापस से बीमार पढ़ सकते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। इसीलिए इसीलिए वो जो अशुद्ध जल है, वो जो सीवर से आ रहा जो पानी है, उसका ट्रीटमेंट यानी कि उपचार करना जरूरी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उपचार करने का एक और फायदा ये है कि हम उस पानी का जब उपचार हो जाएगा, यानी कि वो शुद्ध जल बन जाएगा, तो हम उसको अपने काम के लिए भी उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक, चल। अच्छा, एक बार जो स्टोरी है इसको हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जैसे हमारे घर हैं, एक बार इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, फिर सारे हम स्लाइड से इनके डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम एक बार में पूरी स्टोरी इसकी देख लेते हैं। चलिए,
तो सबसे पहले घरों से जो क्या निकल रहा है, सीवेज द्वारा यानी कि नालियों के द्वारा जो भी हमारा अपशिष्ट जल आ रहा है उसको एक टैंक में भर दिया जाता है। ठीक, उसको एक टैंक में भर दिया जाता है। अच्छा, ये कंटिन्यूअसली आ ही रहा है यानी कि लगातार आ रहा है, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं लग रही ना बीच में, ऐसे नहीं कि एक बार ये भर गया फिर इसको ले जाओ फिर उतना रोक दो, नहीं, ये क्या है, कंटिन्यूअसली आ रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी स्पीड क्या रखते हैं, स्लो रखते हैं। स्लो क्यों रखते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है यहाँ पर आता रहेगा और जो क्या है, जो भारी अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाएंगी नीचे की तरफ। अगर उसमें कोई पत्थर है, अशुद्धियां क्या होती है, कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें अगर पत्थर है या कुछ भारी अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाएंगी नीचे की तरफ, क्या हो जाएगी, पेंदी में जाकर के बैठ जाएंगी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो अपशिष्ट जल है इसे इस प्रकार के एक टैंक में डाल दिया जाता है। किस प्रकार के टैंक में, ये जो टैंक होता है ये नीचे से किस प्रकार होता है, इस तरीके का ये होता है। ठीक है, नीचे से यहाँ पर स्लोप्स इसमें लगे हुए होते हैं, स्लोप्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं। अब क्यों लगे हुए थे, किस कारण लगे हुए होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो नीचे सेटल हो गई थी अशुद्धियां, जो पानी को हमने आगे भेजा इस टैंक की तरफ, तो उसमें भी क्या होंगी, कुछ और सॉलिड क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी। ठीक है, ठोस अशुद्धियां होंगी, उसके अलावा कुछ जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसी अशुद्धियां भी होंगी जिनका घनत्व ज्यादा होगा। कई प्रकार की भारी अशुद्धियां होंगी जो क्या होंगी इसमें, इस प्रकार इसके स्लाइड होने के कारण जो है, ठीक है, इस प्रकार इसके स्लोप होने के कारण जो है सारी अशुद्धियां नीचे की तरफ इसके पेंडे में बैठ जाएंगी। और जो हल्की अशुद्धियां हैं यानी कि जिनकी डेंसिटी कम है, जो ऊपर क्या होती हैं, तैरने वाली अशुद्धियां होती है, वो क्या ऊपर की तरफ तैरेंगी। ठीक, चलो अब जो नीचे जो अशुद्धियां बैठ गई हैं इसकी पेंदी में, वो क्या करेंगे, उन्हें हम स्क्रेपर की मदद से हटा लेंगे। उस अशुद्धि को, स्क्रेपर एक टूल होता है, उसकी मदद से हम ये अशुद्धियां जो नीचे बैठी हैं उनको हटा देंगे। और उसे क्या कहा जा रहा है, उसे स्लज कहा जा रहा है। स्लज यानी कि कीचड़ की तरह एक क्या होता है, मिश्रण होता है, उसे स्लज कहा जाता है। अब जिसे स्क्रेपर की मदद से हटा दिया जा रहा है उसे स्लज कहा जा रहा है। और यहीं पर जो इसमें ऊपर तैर रही थी जो इम्प्योरिटी, जो अशुद्धियां, उन्हें जो है स्कीमर की मदद से हटा दिया जा रहा है। ठीक, उन्हें स्कीमर की मदद से हटा दिया जा रहा है, इन्हें स्क्रेपर की मदद से हटा दिया जा रहा है। अब आगे, अब स्कीमर की मदद से जिन अशुद्धियों को हटा दिया जा रहा है उन्हें एक अलग टैंक में भर दिया जाएगा। इसमें से जो पानी बचा, अच्छा पहले यहाँ पर आते हैं, स्क्रेपर की मदद से जो हमने स्लज हटाया था, क्या हटाया था, स्लज हटाया था, जो ये था इस तरीके से जो स्लोप में जा करके ये अशुद्धियां बैठ गई थी, इन्हें हम एक अलग टैंक में भेज देंगे। ये जो स्लज है, ये जो कीचड़ है, इन्हें क्या भेज देंगे, हम अलग टैंक में भेज देंगे। ठीक, अब अलग टैंक में इसका किस प्रकार जो है उपचार करेंगे, यहाँ पर जो है एनारोबिक बैक्टीरिया डाल दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया डाल दिया जाएगा। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, इस स्लज को डिकम्पोज करना शुरू करेगा, जिस वजह से यहाँ पर जो है बायोगैस प्रोड्यूस होगी। ठीक, बायोगैस प्रोड्यूस होगी। अब इस स्लज से हमें क्या मिल रहा है, इस स्लज से हमें बायोगैस मिल रही है। क्या मिल रही है, बायोगैस मिल रही है। अब बायोगैस क्या होती है, बायोगैस क्या होती है, एक प्रकार का ईंधन होती है। और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो हमारी बिजली होती है, विद्युत जिसे हम कहते हैं, उसको जनरेट करने के काम भी आती है। तो पहला जो ये स्लज था उससे हमारी एक यूजफुल यानी कि उपयोग की चीज बन गई। ठीक, अब बारी आती है यहाँ पर जो पानी बच गया था, यहाँ पर जो क्या था, साफ पानी था, कुछ जो हमने अशुद्धियां स्क्रेपर की मदद से हटा ली थी, उसका हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि उसका हमने क्या किया। अब स्कीमर की मदद से कुछ अशुद्धियां हटा ली थी। ठीक, अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर ये पानी बच गया था, इसमें क्या, अब अशुद्धियां कम है तो इसे एक अलग टैंक में भेज दिया जाएगा इस पानी को। अब इस पानी में जो है एरोबिक बैक्टीरिया डाला जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर जो स्लज था वहां पर हमने एनारोबिक बैक्टीरिया था, वहां पर क्या था, एनारोबिक बैक्टीरिया था। अब यहाँ पर क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक, क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। अब यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा और जितनी भी अशुद्धियां, बची कुची अशुद्धियां होंगी, उनको क्या करेगा, खा करके डिकम्पोज करेगा। ठीक है, उनको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। ठीक, जिस वजह से अशुद्धियां क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएंगी। और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया ये भारी होकर के नीचे की तरफ सतह में यानी कि इसके बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या बचेगा, शुद्ध पानी बच जाएगा। अब इस पानी को हम जो है डायरेक्टली भी कहाँ छोड़ सकते हैं, इस पानी को हम डायरेक्टली भी समुद्र, नदियों या जो हमारी वाटर बॉडीज होती है वहां छोड़ सकते हैं, या इसको फिर से हम जो है एक बार इसमें क्लोरीन डाल करके, इसको ट्रीट करके, क्लोरीन डाल करके इसको और शुद्ध बना करके जो है हम पानी में
छोड़ देते हैं, और जो इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत बची कुछ अशुद्धियां होती है वो प्रकृति के द्वारा अपने आप ही स्वच्छ हो जाती हैं। ठीक, चलिए ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अगर कहीं पर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो है, अब हम स्लाइड से पढ़ेंगे एक एक करके, जो अभी हमने सारी प्रोसेस अलग, ये क्या है, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है। ये अभी हमने एक साथ पढ़ी, अब हम जो है इसे अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि पहले पार्ट में क्या हुआ, फिर दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, फिर तीसरे पार्ट में क्या हो रहा है, फिर चौथे पार्ट में क्या हो रहा है, किस प्रकार जो है हमारा जो वो अपशिष्ट जल है उसको जो है हम प्योर बना रहे हैं, यानी कि शुद्ध थोड़ा बना रहे हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर पहले आप जो है इस तरीके का एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी, फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर अलग अलग करके जो है इन पार्ट्स को हम पढ़ते हैं एक बार फिर से। वाटर देन गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। द स्पीड, वाटर जो है हम ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में भेज देते हैं। सैंड यानी कि जो हमारी बालू होती है, तो इस टैंक में क्या होता है, नीचे की तरफ कुछ बालू वगैरह होती है, ठीक है, तो उस टैंक में इसे भेज दिया जाता है, और जो आने वाला जो जल है उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, ताकि जो इसमें क्या हो, पेबल्स हो यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो, वो क्या हो जाए, इसकी पेंदी में जाकर के बैठ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड डाउन द मिडल, यानी कि इस प्रकार के एक टैंक में कर दिया जाता है जिसको, जो नीचे से कैसा होता है, स्लोप होता है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार का हो सकता है टैंक, इस तरीके से एक साइड से स्लोप हो, जिसमें क्या हो, एक साइड से स्लोप हो। ठीक, इस प्रकार जो है, या इस प्रकार हो सकता है, स्लोप वाला टैंक होता है, उसमें से भेज दिया जाता है। सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद द स्क्रेपर। तो सॉलिड जैसे कि मानवीय मल, इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो बॉटम में जाकर के बैठ जाते हैं और स्क्रेपर की मदद से उन्हें हटा लिया जाता है। दिस इज द स्लज, और इसे क्या बोला जा रहा है, अब स्लज बोला जा रहा है। और कुछ अशुद्धियां जो है, स्कीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अच्छा, कुछ अशुद्धियां जैसे तेल या ग्रीस, वो क्या होते हैं, ऊपर तैरते हैं, क्योंकि उनका घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो उन्हें जो है स्कीमर की मदद से रिमूव यानी कि यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक, वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब ये जो बीच में जो ये पानी बच गया, यानी कि ऊपर से अशुद्धियां हट गई, नीचे से जो स्लज था वो हट गया, अब क्या बच गया हमारे पास, क्लैरिफाइड वाटर, यानी कि जो पानी बच गया है उसे क्लैरिफाइड वाटर कहा जा रहा है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब सीवेज के ट्रीटमेंट, यहाँ पर ही जो वो स्लज था, वो कीचड़ था, आपंग जिसे हम कहते हैं, is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria। ये जो स्लज था इसको एक अलग टैंक में भेज दिया गया है जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है जहां पर इस स्लज को जो है एनारोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो है बायोगैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब वही बायोगैस को हम जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के भी वो काम आती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्लैरिफाइड वाटर था जिससे हमने स्क्रेपर और स्कैमर की मदद से हमने क्या कर लिए थे, सारे ही अशुद्धियां हटा ली थी, वो क्लैरिफाइड वाटर में क्या किया जाएगा, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। तो उसमें जो है एयर पंप कर दी जाएगी, ठीक है, हवा पंप कर, वायु पंप कर दी जाएगी, जिस वजह से जो है वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया वहां पर ग्रो करेगा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ठीक, इसीलिए वहां पर एयर पंप की जाती है। तो बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन फेसेस, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये वो जो क्लैरिफाइड वाटर था उसमें जो बचे कुछ जो ह्यूमन फेसेस होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होता है यानी कि मानवीय मल होता है, उसके अलावा ह्यूमन द्वारा जो अपशिष्ट किया जाता है वो, उसके अलावा खाने का जो भी वेस्टेज होता है, उसके अलावा साबुन, और भी कोई जो हमारे क्या होते हैं उसमें बचे कुचे अशुद्धियां होती है, उन सब को क्या करता है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है।
ठीक है, आफ्टर सेवरल हावर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम एंड द टैंक इज एज एक्टिवेटेड स्लज, द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक। ठीक है, तो कुछ घंटों बाद ये जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स थे, ये जो माइक्रोब्स है जिन्हें एरोबिक बैक्टीरिया बोला जा रहा है, वो क्या करते हैं, उसके बॉटम में यानी कि पेंदी में जाकर के सेटल हो जाते हैं। अब इसे क्या बोला जा रहा है, एक्टिवेटेड स्लज बोला जा रहा है। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक। अब ये जो पानी है इसको टैंक से वापस से हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे। ठीक, द एक्टिवेटेड, और वो जो उसमें नीचे जो एक्टिवेटेड स्लज बच गया ना, पानी को तो हम हटा लेंगे और नीचे क्या बच रहा है, उसमें एक्टिवेटेड स्लज बच रहा है। ठीक, देखो जैसे यहाँ पर टैंक था, ठीक है, टैंक में क्या थे, माइक्रोब्स डाले हुए थे। अब माइक्रोब्स जो है वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं। और ये जो पानी है इसको हमने दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर लिया। ठीक, अब इस एक्टिवेटेड स्लज की बात यहाँ पर हो रही है कि ये एक्टिवेटेड स्लज जो है उसमें क्या है, 97% क्या है, पानी है। ठीक, द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन। तो वाटर को तो हमने रिमूव कर लिया वहां पर से सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन की मदद से। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, और उसमें जो स्लज बचा हुआ था, हम कह रहे थे ना जिसको स्लज, वो जो स्लज बचा हुआ था उसको मशीन के द्वारा सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैनर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। उसको जो है हम मैन्योर यानी कि खाद के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं और इन्हें क्या करते हैं, वापस से मृदा में डालते हैं, जिससे कि मृदा के जो यानी कि मिट्टी के जो भी क्या होते हैं, पोषण तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। ठीक, द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब जो पानी था जिसका हम उपचार कर रहे थे, अब उस पानी में क्या है, बहुत ही कम ऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है, बहुत ही कम ऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ है। एंड सस्पेंडेड मैटर, और सस्पेंडेड मैटर भी बहुत कम है। इट इज डिस्चार्ज इनटू द सी एंड अ रिवर और इनटू द ग्राउंड। अब जो है इसे कहीं भी डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है, यानी कि कहीं भी छोड़ दिया जा सकता है, यानी कि जैसे कि हम किसी वाटर बॉडी, नदी या समुद्र में हम इसको डाल सकते हैं। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, और नेचर यानी कि प्रकृति जो है इसको अपने आप ही बाद में धीरे धीरे करके जो भी इसमें अगर थोड़ा बहुत अशुद्धियां बची हैं जो उसे शुद्ध कर लेती है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन। अच्छा, कभी जो है वाटर में अगर ज्यादा ज्यादा ही कुछ खराब है तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, अगर वो ज्यादा ही अशुद्ध है तो उसमें कुछ केमिकल जैसे कि क्लोरीन, ओजोन, ये जो रसायन है हमारे, इनको डाल दिया जाता है ताकि उसको क्या कर दिया जाए, डिसइंफेक्ट कर दिया जाए बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिलीज करने से पहले। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से पानी को जो अपशिष्ट जल था, इस प्रकार उसकी कुछ कहानी है। इस प्रकार जो है हम उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं और दोबारा उपयोग के लायक बनाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। चलो, अच्छा, इसे अब आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे कि बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है पानी को जो है हम ज्यादा से ज्यादा सेव करें और उसको दूषित ना होने दें, उसके लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, है ना, कि क्या हम ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिसके कारण जो है पानी को हम ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रखें। ठीक है, उसको अपशिष्ट होने से बचाएं। किस प्रकार हम ये कर सकते हैं। अच्छा, पानी के अशुद्ध होने से क्या फर्क पड़ता है कि पानी अशुद्ध हो रहा है, उससे जो है बहुत सारी चीजें और भी खराब हो जाती हैं, है ना। उससे क्या होता है, अगर हम पानी को अशुद्ध नहीं रख रहे, पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, फिर उसके कारण जो है नालियां भी हमें देखने को मिलती है कि नालियां भी बंद हो जाती हैं, कई चीजें होती है, वो हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए,
कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, यानी कि जो हमारे ऑयल्स होते हैं, यानी कि तेल जो होते हैं और फैट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको जो है सीधे जो है हमें ड्रेन यानी कि नाली में नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या हो सकता है कि जो हमारे पाइप है, ठीक है, जो हमारी नाली है उसमें क्या हो सकता है, ब्लॉकेज आ सकता है, ठीक है, वहां पर ब्लॉक हो सकती है नाली, इसीलिए जो है उन्हें नाली में नहीं फेंकना चाहिए। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स, तो जो फैट्स होते हैं हमारे या जो ऑयल्स होते हैं वो मृदा के जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, क्लॉग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कि उनकी वाटर को फिल्टर करने की जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से जो है वो ज्यादा पानी को फिल्टर नहीं कर पाते, ठीक है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन, तो हमें जो ऑयल है या फैट है, इस प्रकार का जो भी हमारे घर में कूड़ा बनता है उसे जो है हमें सीधा डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। तो पहला ये प्रैक्टिस है, तो ये हम सभी को करनी चाहिए कि जो ऑयल है, फैट्स है, उनको डायरेक्टली हमें जो है नालियों में या ड्रेन में, सिंक में नहीं डालना चाहिए, उसे जो है कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, जिससे सॉइल की यानी कि जो मृदा होती है उसकी फिल्टर करने की जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो जाती है, ठीक, पाइप्स भी ब्लॉक होते हैं, तो इतना सब उससे परेशानी हो सकती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल्स लाइक, अच्छा, रसायन जैसे कि हमारे पेंट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, कीटनाशक होते हैं, और मोटर के ऑयल होते हैं जैसे पेट्रोल या कोई और ऑयल, मोटर के ऑयल्स होते हैं जो इंजन ऑयल्स होते हैं वो, और जो भी हमारी दवाइयां होती हैं, मे किल माइक्रोब्स, इनको ये क्या कर सकती हैं, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी को प्योरीफाई करने में भी मदद करते हैं, यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारा जल होता है उसको शुद्ध करने में जो मदद करते हैं, उनको जो है ये खत्म कर सकता है। जो हमारे क्या होते हैं, ये पेंट होते हैं, मेडिसिन होती हैं, सॉल्वेंट होते हैं, ये हमारे कीटनाशक होते हैं, ठीक है, मोटर का ऑयल होते हैं, तो ये जो है माइक्रोब्स को खत्म कर सकते हैं, जिनसे जिस वजह से जो है हम वाटर को प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन, इसीलिए जो है इन्हें ड्रेन में या नाली में जो है डायरेक्टली नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। कहाँ डालें, डस्टबिन में डाल सकते हैं हम इन्हें, ठीक। चलिए, तो इसे नोट आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे, यूज्ड टी लीव्स यानी कि जो चाय पत्ती होती है, सॉलिड फूड रिमेन्स या जो कुछ खाने के बचे हुए ठोस पार्टिकल्स होते हैं, ठोस पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, जो हमारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं या मृदा से बने जो खिलौने होते हैं, या और जो हमारे क्या होते हैं, खिलौने होते हैं, उनके अलावा जो हमारे सैनिटरी टॉयज होते हैं, कॉटन यानी कि जो रुई होती है, शुड नॉट बी थ्रोन इन द, शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन, उन्हें भी जो है कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। दीज वेस्ट चोक द ड्रेन्स, तो ये क्या कर देते हैं, जो नालियां होती हैं उनको चोक कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और इनकी वजह से जो है ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं हो पाता। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, इस वजह से जो है डिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है। इसीलिए जो इस प्रकार के जो हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार के जो हमारा वेस्ट होता है घर में, टी लीव्स हो गई जैसे चाय की पत्ती, ये जो भी हमारे वेस्ट होते हैं, इन्हें जो है हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, ठीक। चलिए, इसे अब आप नोट कर लीजिए।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता। स्वच्छता किस प्रकार बनाए रख सकते हैं? चलिए, पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस। यानी कि पुअर सैनिटेशन है जहां पर अच्छी तरीके से स्वच्छता नहीं है, एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो क्या है, प्रदूषित जल है, कंटामिनेटेड जल है जिसमें क्या है, अशुद्धियां हैं, इम्प्योर जो जल है उसे अगर हम पीते हैं तो इज अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस। इसकी वजह से जो है अनेकों अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल defecates in the open and dry riverbeds on railway tracks near field and many a time directly in water। यानी कि एक लार्ज फ्रैक्शन है लोगों की हमारी कंट्री में जो कि है सीधे ओपन में, खुले में, यानी कि खुले में मल त्याग करते हैं। ठीक, खुले में यानी कि जैसे कि जो हमारी नदियों के पास या रेलवे ट्रैक्स में, ये जो हमारे फील्ड होते हैं खेतों के पास, ठीक है, और भी बहुत ज्यादा जगहों में, और सीधे जो है जल स्रोत जो हमारे होते हैं सीधा वहीं पर जो है मल त्याग करते हैं। अब इस मल त्याग करने से क्या होता है, यानी कि खुले में मल त्याग करने से क्या होता है, इट में कॉज वाटर पॉल्यूशन। इससे पहली चीज यानी कि वाटर पॉल्यूशन तो होती है, यानी कि पानी जो है, पानी का प्रदूषण, जल प्रदूषण तो होता ही है। ठीक, एंड सॉइल प्रदूषण यानी कि जिसको हम कहते हैं मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ये भी होता है। इसके अलावा जो हमारा सरफेस वाटर होता है और ग्राउंड वाटर होता है वो भी पॉल्यूट होता है। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ये भी क्या होते हैं, हमारे पॉल्यूट होते हैं, प्रदूषित होते हैं। इसके अलावा खुले में मल त्याग करने से और सीधा जो है वाटर में मल त्याग करने से क्या हो सकता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और पानी में जो है अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं जो इन बीमारियों जैसे कॉलेरा, डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो जल में चले जाते हैं। और आसपास के लोग जब इस पानी को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं अपने लिए, तो ये बीमारियां जो है वहां फैल जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अपने आने वाले अगले सेशन में कुछ और बातें जो है हम स्वच्छता के बारे में करेंगे, और कैसे जो है हम स्वच्छता बनाए रखेंगे, किस प्रकार जो है प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हम क्या क्या चीजें जो है कर सकते हैं स्वच्छता बनाए रखने के लिए, ये हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैप्टर में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप अच्छे से अपना जो है एग्जाम कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।